माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। कोरोना पर जिला प्रशासन ने जारी किए नए निर्देश। सीमित लोगों के बीच होंगे आयोजन, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। लालबर्रा में 4 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी। बालाघाट में पिस्टल बेचने की थी योजना। इतवारी बाजार में अतिक्रमण हटाए गए। नगरपालिका अमले और सब्जी व्यापारी के बीच हुई जमकर कहासुनी। शनिवार को हो सकती है अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। पुराने बल्ब से रोशन हो रहा है शहर। वर्ष 2016 से टेंडर प्रक्रिया में अटकी शहर के 7000 विद्युत पोल पर एलईडी लाइट लाने की योजना। कटंगी के जरामोह गांव में इंडियन बैंक का स्व सहायता समूह की महिलाओं ने किया घेराव। 6 घंटे रहा कामकाज प्रभावित। शहर में नहीं थम रहा अमानक खाद्य सामग्री का व्यापार। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब्त किए 53,000 रुपए की आइसक्रीम। प्रेम, आपसी भाईचारे और सौहार्द के रूप में मनाए जाने वाला हिंदू धर्मावलंबियों का त्योहार 29 मार्च को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। माह के अंतिम सप्ताह में 28 मार्च को होलिका दहन होगा, जिसके ठीक दूसरे दिन संपूर्ण जिले में होली खेली जाएगी। इस दौरान लोग सभी शिकवे गिले भुलाकर रंग गुलाल खेलकर इस पर्व को मनाएंगे। हालांकि इस पर्व को अभी 2 दिन शेष है, लेकिन जिले में इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। वहीं होली पर्व की आमद को देखते हुए बाजार एक बार फिर गुलजार हो चुके हैं, जहां तरह तरह के रंग गुलाल, पिचकारी, मुखौटे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। वहीं गठिया माला सहित अन्य मिठाइयों से बाजार सजकर तैयार हैं और व्यापारी महंगाई के बीच ग्राहकों की राह तक रहे हैं। बालाघाट जिले के भीतर खाद्य सामग्री के रखरखाव और अमानक स्तर के होने के लगातार मामलों का खुलासा हो रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार व्यापारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी कड़ी में 26 मार्च को मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट की टीम द्वारा शहर के सरस्वती नगर स्थित आइसक्रीम गोडाउन पर छापामार कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रकार की आइसक्रीम के 4 नमूने जांच के लिए लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए और 53,905 मूल्य की आइसक्रीम जब्त की गई। मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप बालाघाट जिले में कोविड-19 के बढ़ते प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में आम जन की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बालाघाट जिले में आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए आगामी आदेश तक शादी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। उठावना मृत्यु भोज कार्यक्रम में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। बंद हॉल के कार्यक्रम में हॉल की क्षमता के 50% अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमा घर बंद रहेंगे। जिम और व्यायामशाला संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुल क्षमता के 50% व्यक्तियों को ही प्रवेश देंगे। नगर के वार्ड नंबर 17 इतवारी बाजार में पुराने मकान की दीवार तोड़ने के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्ष द्वारा किए गए पथराव और मारपीट से 3 लोग चोटिल हो गए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार राजेश शाह वार्ड नंबर 28 स्नेह नगर निवासी की वार्ड नंबर 17 इतवारी बाजार में प्लॉट है, जहां पर 26 मार्च को पुराने मकान की दीवार को तोड़ने का काम चल रहा था। इसी दीवार को तोड़ने को लेकर रविंद्र कोठारी ने आपत्ति लगाई और दीवार तोड़ने की बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष द्वारा किए गए पथराव और मारपीट में राजेश शाह और मजदूर सागर पटले को चोट आई। वहीं दूसरी ओर रविंद्र कोठारी को घर में घुसकर मारपीट कर दी गई। इस घटना की रिपोर्ट दोनों पक्षों के द्वारा कोतवाली में की गई है। कोतवाली पुलिस ने राजेश शाह 59 वर्ष वार्ड नंबर 28 स्नेह नगर बालाघाट निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर रविंद्र कोठारी, सुनील कोठारी, प्रतीक
कोठारी, इंदिरा कोठारी और अनमोल कोठारी सभी वार्ड नंबर 17 इतवारी बाजार निवासी के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 336, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं रविंद्र कोठारी वार्ड नंबर 6 इतवारी बाजार बालाघाट निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने राजेश शाह, अंकित शाह, आयुष शाह, सागर पटले और अमन धोवारे के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 336, 452, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। वन विभाग के उड़नदस्ता ने 25 मार्च को बालाघाट सिवनी मार्ग पर ग्राम पाथरशाही में विभिन्न प्रजाति की काष्ठ का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। पिछले कई दिनों से दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत वन परिक्षेत्र लालबल्ला सामान्य के अंतर्गत विभिन्न प्रजाति के काष्ठ का अवैध रूप से परिवहन होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। उड़नदस्ता वनवृत्त बालाघाट द्वारा दिनांक 25 मार्च को गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर बालाघाट सिवनी मार्ग पर ग्राम पाथरशाही में मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर द्वारा विभिन्न प्रजाति की काष्ठ का अवैध परिवहन करते हुए रोककर जब्ती की कार्रवाई की गई। जबलपुर हाई कोर्ट जज के छुट्टी पर चले जाने से कोर्ट में लंबित बालाघाट नगरपालिका के सीएमओ पद का फैसला शुक्रवार को भी नहीं हो सका। अब इसे 31 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके बाद अब हाई कोर्ट में होने वाली अगली तारीख पर हर किसी की नजर बनी रहेगी, जिससे यह कहा जा सकता है कि न्यायालयीन प्रकरण में आए फैसले के बाद ही अब यह तय हो पाएगा कि बालाघाट नगरपालिका का सीएमओ कौन होगा। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट के फैसला आने तक बालाघाट नगरपालिका सीएमओ के रूप में सतीश मटसेनिया ही बने रहेंगे। बता दें कि बालाघाट के पूर्व नगरपालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे का लगभग 6 माह पहले स्थानांतरण हो चुका था। उसके बाद वह न्यायालय की शरण में चले गए थे। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों बालाघाट के वर्तमान सीएमओ सतीश मटसेनिया का स्थानांतरण हो गया। उसके बाद वे भी न्यायालय की शरण में चले गए थे, जिसके बाद अब दोनों ही सीएमओ को न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार है। वारासिवनी शहर में भी होली पर्व के नजदीक आते ही रंग की दुकान नगर के बाजार में सजना शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से खरीदारी की कमी के कारण व्यापारियों में निराशा छाई हुई है। वहीं इस बार रंग के दाम में भी काफी उछाल आने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से गिने चुने व्यापारी ही इस व्यवसाय को कर रहे हैं। वहीं इस पर कोरोना महामारी का असर साफ देखा जा रहा है कि पहले से 20% महंगाई बढ़ चुकी है, जो बताशे की माला, पिचकारी, गुलाल रंग में देखी जा रही है। ये एक हफ्ता पहले इसका होली पिचकारी का लग जाता था व्यापार, मगर अभी इस बार हम 2 दिन पहले भी लगा रहे हैं दुकान। तो ग्राहक की यानी समस्या लॉकडाउन को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला, इसलिए व्यापार समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की पसंद ये बनी हुई है कि उनको बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और कई प्रकार के मास्क आ गए हैं, तो मास्क पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। गत 5 सालों से माले का व्यापार कर रहा हूँ, जिसमें कि साल के साल व्यापार की मद्दी होते जा रही है और गवर्नमेंट के नियम अनुसार ये लॉकडाउन जो हुआ है उसके कारण क्या है व्यापार में बहुत ज़्यादा मद्दी आ रही है। और इस कारण क्या है व्यापार में क्या है उठाव नहीं आ रहा है और अभी दिन भर में 100-200 भी रुपये भी नहीं आ पा रहा है। इस कारण क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कत। रंगों का लेकर बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि कोरोना के कारण इस बार रंग गुलाल कोई ज़्यादा खेलेगा नहीं और यही कारण है कि धंधे बहुत ज़्यादा कम होंगे। समझ लो 50%, पिछली बार 50% था कोरोना का लेकर, तो इस बार 20% का भी समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। व्यापार को समझ में आ नहीं रहा है कि क्या होगा व्यापार का। अगर पैसे हमने जो जितना माल लाएँ हम लोग, तो महीने 2 महीने 4 महीने पहले खरीदी कर लेते हैं होली की, तो अब उतना पैसा भी अपना निकलेगा नहीं निकलेगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लॉकडाउन की दहशत अलग बनी हुई है कि संडे को लॉकडाउन हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। आखिर धंधा तो संडे को ही होता है, होली के 1 दिन पहले, जिस दिन होली जल्दी। कटंगी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के स्व सहायता समूह द्वारा इंडियन बैंक शाखा जरा मोगांव में 26 मार्च को समूह की 150 महिलाओं द्वारा बैंक का घेराव कर बैंक मैनेजर से CCL का लाभ देने की बात रखी गई।
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास खंड कटंगी अंतर्गत पंजीकृत स्व सहायता समूहों को शासन की योजना अनुसार CCL का लाभ बैंकों द्वारा दिया जाता है, जिसमें स्व सहायता समूह को प्रथम वर्ष के लिए CCL की राशि 1 लाख तक प्रदाय की जाती है। कटंगी क्षेत्र अंतर्गत समस्त बैंकों द्वारा प्रदाय लक्ष्य के अनुसार समूह को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इंडियन बैंक जरामऊ गांव द्वारा पिछले 3 वर्षों से किसी भी स्व सहायता समूह को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, जिससे बैंक के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव के स्व सहायता समूह को बैंक द्वारा योजना का लाभ नहीं मिलने पर आक्रोश व्याप्त है। समूह के द्वारा आज बैंक का घेराव किए जाने से बैंक का कामकाज लगभग 3 घंटे प्रभावित रहा। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर द्वारा कहा गया कि पात्र समूहों को 15 अप्रैल 2021 तक योजना का लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 मार्च को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जिले के भीतर लिए गए सैंपल में 19 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके साथ जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 126 हो चुकी है, जिसमें से 106 लोगों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। 20 मरीजों को कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 26 मार्च तक 1 साल के भीतर कुल 3505 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। वर्तमान समय में ICU वार्ड में किसी भी मरीज का इलाज नहीं चल रहा है, ना ही किसी मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है। 24 और 25 मार्च को मिली रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन के भीतर 24 मरीज मिले थे, वहीं 26 मार्च को मिली रिपोर्ट के अनुसार 1 दिन में ही 26 मरीज मिल गए, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जब भी घर से बाहर निकलें मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। महिला बाल विकास विभाग और खेल विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित अपराजिता कार्यक्रम का आज मुलना स्टेडियम कराटे हॉल में समारोह पूर्वक समापन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर ADJ रामजीलाल ताम्रकार, महिला बाल विकास विभाग की सहायक संचालक दीपमाला सोलंकी सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कराटे खिलाड़ियों के द्वारा आत्म सुरक्षा को लेकर करीब 1 महीने तक प्राप्त किए गए प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ट कराटे खिलाड़ियों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। आज महिला बाल विकास द्वारा जो 8 मार्च से महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे अपराजिता योजना चलाई जा रही थी, जिसका आज 15 दिवस के बाद में समापन किया जा रहा है, जिसमें सभी वार्डों के उनकी आयु कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जो आज यहाँ पे प्रदर्शन करके प्रमाण पत्र हासिल करेंगे एवं पुरस्कार हासिल करेंगे। और इसलिए यह बच्चे यहाँ पे आए हैं और इनको मुख्यमंत्री द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा। लगभग 45 बच्चों का चयन हुआ है अपराजिता योजना के माध्यम से, जिसमें इन बच्चों को हम निरंतर भविष्य में भी निःशुल्क खेल कल्याण विभाग के द्वारा में आत्मरक्षा एवं कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। योजना यह है कि बच्चियों को आत्मरक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य है।